वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। आज मैं आपको मैजिक स्क्वायर ड्रॉ करने की टेक्निक समझाऊंगी और बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आपको करके मज़ा आएगा। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है। इट इज़ बेसिकली अ स्क्वायर इन विच द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो and each column and main diagonals is same। आप horizontally ऐड करें नंबर्स को, वर्टिकली ऐड करें या डायगोनली ऐड करें, सम ऑफ नंबर्स सेम आएगा। दिस इज द मैजिक स्क्वायर। तो आज हम और मैजिक स्क्वायर ड्रॉ करना सीखेंगे, मीन्स 3x3 और 5x5। ठीक, इसके रूल्स हैं। तो पहले 3x3 से उन रूल्स को समझते हैं, फिर 5x5 भी करेंगे। ओके, देखो सबसे पहला रूल, स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट रो। हमेशा फर्स्ट रो के सेंटर से स्टार्ट करिए, ठीक है। एंड स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ फर्स्ट रो एंड ऑलवेज मूव डायगोनली अप। डायगोनली जाना है आपको, हमेशा इसी तरह से फिल करना है, ठीक है। और सेंटर, फर्स्ट रो के सेंटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ 1, ठीक। आपको अब डायगोनली जाना है। अब फिल तो आपको इन सब में करना है, ठीक। अब क्या हुआ, आप बाहर आ गए, स्क्वायर के बाहर आ गए। अब आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है, इफ कम आउटसाइड द स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर के बाहर आ गए, देन मूव अपोजिट टू दैट रो और कॉलम विद इन द स्क्वायर। मीन्स समझना इसको, सपोज मैं यहाँ से फिल करके इधर जाना था, मुझे यहाँ पर आना था, लेकिन मैं बाहर आ गई, तो अब क्या, उस रो में तो नहीं जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पर रो तो है नहीं, तो उस कॉलम के लास्ट में जाएंगे। तो 1 के बाद 2 यहाँ फिल करेंगे। आई बात समझ में। फिर आप डायगोनली जाएंगे, ठीक है। अब फिर बाहर आ गए, अब इस रो के एंड में आ जाइए, अपोजिट साइड में, ठीक है। 3 यहाँ आएगा, ओके। अब आप कहाँ जाएंगे, डायगोनली जाएंगे, लेकिन यहाँ फिल है। अब क्या करूँ, देखो, इफ बॉक्स इज फिल्ड और second rule cannot be followed, then move 1 step downward। अब एक स्टेप डाउन आ जाइए अगर आपका डायगोनली फिल है तो यहाँ से 3 के बाद नीचे आ गई 4, ओके। फिर डायगोनली मूव करना है 5 6। अब मैं बाहर आ गई, देखो, ठीक है। अब ना तो मैं रो के एंड में आ सकती हूँ ना ही कॉलम के अपोजिट आ सकती हूँ, ठीक है। तो क्या कहा था, इफ सेकेंड रूल कैन नॉट बी फॉलोड, मूव 1 स्टेप डाउनवर्ड। अब नीचे आ जाओ, डाउन, 6 के बाद 7 यहाँ आ गया। फिर डायगोनली मूव करेंगे, ठीक है, अपोजिट आ जाओ, 7 के बाद 8 इधर आया। फिर डायगोनली जाओ, फिर आप बाहर आ गए, इसके अपोजिट आ जाओ, हियर इट इज 9। क्या समझ में आया, फिर से बताऊं, देखो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट रो के सेंटर से स्टार्ट करना है, ठीक, और डायगोनली मूव करना है, ओके। अगर आप स्क्वायर के बाहर आ रहे हैं फिल करते करते, तो आपको क्या करना है, उस रो या कॉलम के अपोजिट एंड पर जाना है। जैसे आप यहाँ आ गए तो आप इधर आएंगे, आप इधर आ गए तो इधर आएंगे। आई बात समझ में। और दूसरी चीज, अगर बॉक्स फिल्ड है, आप जैसे यहाँ डायगोनली जा रहे थे, बॉक्स फिल्ड है, तो आप क्या करेंगे, 1 स्टेप डाउनवर्ड चलेंगे और फिर फिल करते चले जाओ, ठीक है। आया समझ में। अब देखो इसका सम कितना है, इसका सम आएगा 3 into 5, इट इज 15। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनली, हर तरह से सम इसका 15 है। आप चेक करके देख सकते हो। और मैंने ये बिना ऐड करे कैसे निकाला, इसका भी एक फॉर्मूला है, सम इक्वल टू n इंटू सेंटर नंबर। सेंटर नंबर लो और उसको n, यहाँ पर n कितना है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो n इज 3। यहाँ पर n इक्वल टू कितना है, 3, राइट। तो 3 5 जा 15 और आपका सम, मैजिक सम आ गया 15। आया समझ में। अब अगर ये समझ में आ गया तो चलो इसको करते हैं
लुक हियर, स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले रो के सेंटर से 1, डायगोनली जाना है, अपोजिट आ जाओ, 2 बाहर आ गए, ठीक है। देन 3 यहाँ आएंगे, 4 तो क्या करेंगे, यस अपोजिट 4, देन 5, अब ये फील्ड है, एक स्टेप नीचे 6, देन डायगोनली अप 7, 8, फिर डायगोनली अप जाएंगे, बाहर आ गए, अपोजिट में आ जाइए 9, डायगोनली यहाँ पहुंचेंगे, अपोजिट में आ जाओ 10, ये फिर है, एक स्टेप नीचे 11, 12, 13, 14, 15, डायगोनली अप जाएंगे, ठीक है। ना तो अपोजिट रो में आ सकते हैं ना कॉलम में, तो क्या करेंगे, डाउन जाएंगे 1 स्टेप, 16, इधर आए अपोजिट चलो 17, फिर इधर आए अपोजिट चलो 18, 19, 20, ठीक है। फील्ड है, 1 स्टेप डाउन 21, 22, इधर आएंगे अपोजिट आ जाओ 23, 24, और ऊपर जाएंगे अपोजिट आ जाओ 25। आया समझ में? अब आगे देखो, अब सम कितना होगा, सबको अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सम कितना होगा, यस सेंटर नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5/5 मैजिक स्क्वायर है, तो n यहाँ पर 5 हो गया, 13 5 जा 65। आप चेक करके देख सकते हो, हर तरह से सम 65 होगा, रो वाइज, ठीक है। चेक करके देखो इसको, कॉलम वाइज, वर्टिकली, राइट, हियर आल्सो 65, 65, 65 and 65, and diagonally, this diagonally, right, 65 and this diagonal 65। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम मैजिक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। 2-3 रूल समझने हैं आपको और बहुत इजी है। एक मैजिक स्क्वायर बनाओगे, पहले 3/3 पर प्रैक्टिस करो, फिर अगर उस पर कमांड हो जाए तो 5/5 बनाओ, ठीक है। और समझो, हम जरूरी नहीं है 1 से ही स्टार्ट करें, ये तो मैंने आपको समझाना था तो इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया। आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। और समझना अब आगे। अब दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए आप ये मत कहो कि भाई मैं एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बना सकता हूँ जिसमें सम इक्वल आएगा। आप उससे पूछो सम बता, ठीक, और मैं एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाऊंगा कि सम वही आएगा। अब ये कैसे होगा, ठीक, समझो उसको। इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है उसको समझना। स्टार्टिंग नंबर इक्वल टू होता है सेंटर नंबर माइनस n स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक। और जो सेंटर नंबर होगा वो आप सम से निकालोगे। देखो कैसे करोगे। सपोज अगर आप 5/5 का बनाना चाहते हो तो उसको बोलना कि जो सम होना चाहिए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक। जैसे सपोज उसने दिया कि सम होना चाहिए 150, ठीक। तो अब आपको स्टार्टिंग नंबर कैलकुलेट करना है अपने दिमाग में। कैसे? सबसे पहले तो सेंटर नंबर निकाला, 5 से डिवाइड करा, ठीक। ये तो आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 30, ठीक है। अब स्टार्टिंग नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, 30 में से आप क्या माइनस करेंगे, n इज 5 here, 5 5 जा 25 माइनस 1 24/2 माइनस करेंगे, ये आ गया 12 और इसको सॉल्व किया, नंबर आ गया 18। कहने का मतलब है आपका स्टार्टिंग नंबर 18 होगा और आप उसी तरह से रूल को फॉलो करते जाइए और देखना आपका सम आएगा 150, ठीक। करते हैं स्टार्ट सेंटर से। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ठीक, और आपसे क्या कहा था, सम कितना होगा, सेंटर नंबर का, अगर 5/5 स्क्वायर बना रहे हैं तो सेंटर नंबर का 5 टाइम्स, तो 35 जब 150, और देखो सम आ गया 150। ठीक, अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको स्टार्टिंग नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। ठीक, अपनी डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करिए और ये 5/5 का मैजिक स्क्वायर बनाइए। ठीक है, और चेक करिए सम कितना आ रहा है, सेंटर नंबर का 5 टाइम्स आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगोनली सम इक्वल है कि नहीं, वो सब कुछ चेक करिए। यहाँ देखिए सम 150 है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सब जगह से सम 150 आएगा। ओके, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।